हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरबी एएलपी जो है आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस क्लास में हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है इस मॉडल सेट को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यदि जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर आप लोगों के दिए गए हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया जाता है। ठीक है, तो बेहतरीन से बेहतरीन जो है यहाँ पे प्रश्नों को आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आपके सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपके जो है यहाँ पे मालूम है कि आपके 4 क्लास डेली इस चैनल पे स्टार्ट हो चुका है एएलपी का। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास को मिस किए हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, शाम वाला वीडियो या जो भी आपका मिस हुआ है वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं रीजनिंग का। ठीक है, कह रहा है मिनट, दिन और महीने के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि एक प्रश्न जो है आप लोगों के यहाँ पे वेन डायग्राम से पूछे जाने हैं आपके रीजनिंग में। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत ही इजी ये प्रश्न होते हैं और इजीली जो है सभी लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ध्यान देना होता है। अगर थोड़े से आप इसमें ध्यान दे दीजिएगा तो ये प्रश्न इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि महीना होता है। ठीक है, और महीने के महीना किस तरह से बनता है तो दिन मिलाकर। ठीक है, देखिए 30 दिन का होता है एक महीना। ठीक है, और दिन किसको मिला के बनता है तो ये मिलता है मिनट से। ठीक है, मिनट मिनट करके जो है घंटा, घंटा से दिन, दिन से महीना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाना था और ये जो है आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, एक और मैं बात बता दूं कि आप लोग अगर तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो किस तरह से पढ़ें सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए जो भी मॉडल सेट, जैसे कि शाम को क्लास में मैंने एक मॉडल सेट कराया है तो आप लोग उसको जाकर देखिए और टेस्ट के तौर पे समझिए। ठीक है, टेस्ट लगाइए, यहाँ पे भी इसको भी टेस्ट के तौर पे लीजिए और हर एक प्रश्न को जो है यहाँ पे आप लोगों को खुद से उत्तर बताना है। जैसे कि दूसरा प्रश्न आपके सामने है और इस तरह के प्रश्न अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आप लोगों को करना क्या है कि इन प्रश्नों का जवाब खुद से देना है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्या बोल रहा है कि महिलाएं, माताएं और जो है अविवाहिताएं। ठीक है, इसके बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो आप लोगों के पास जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड का समय और सभी लोगों का उत्तर इस 10 सेकंड के अंदर ही आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने इस टाइप के प्रश्न आप लोग को सॉल्व करके बताया है। ठीक है, तो सभी लोग उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे आज जो है सेलेक्ट किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये तो हो गया महिलाएं। ठीक है, महिलाएं में आप लोगों के सभी महिला आ जाएंगी, वो विवाहित हो, माताएं हो, दादी हो, जो भी हो महिलाओं के अंदर ही आएंगी। ठीक है, उसमें माताएं भी आ जाएंगी। और देखिए माताओं से जो है अविवाहिताओं का कोई भी संबंध नहीं होगा। माता किसको बोला जाएगा? जिनका विवाह होगा। ठीक है, जिनके बच्चे होंगे, लेकिन अविवाहित जिनका विवाह नहीं होगा तो ये माताएं किस तरह से बनेंगी तो इन दोनों में जो है अलग अलग संबंध रहेगा। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है इससे भी बेहतरीन है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या आपका दिया गया है ये प्रश्न देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोला गया है। ठीक है, कह रहा है तीसरा प्रश्न कि जो है दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद बताइए। अगला मतलब जो वाट का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को बताना है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अब जो है यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि 4 लिखा है, 4 से 5 हो गया, 5 से 20 हो गया, 20 से 100 हो गया, 100 के बाद क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए कहिएगा कि यहाँ पे एक जोड़ दिया गया होगा 4 से 5 होने में 20
होने में कहिएगा कि 5 से 20 होने में 15 जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 80 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है जोड़ने से, तो कहिएगा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको तुरंत चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 हो गया, 5 से 20 हो गया, ये तो लॉजिक हमको जोड़ने से नहीं मिला। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगर 4 और 5 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 4 पचे हो गया 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, पहले वाले दो जो है शब्दों को गुणा करने पर, अंकों को गुणा करने पर जो है उसके अगले वाला जो है अंक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा करते हैं, क्या क्या अगला अक्षर है, 5 और 20। ठीक है, 5 और 20 में गुणा करते हैं तो 20 पचे हो जाता है 100, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा 20 और 100 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अगला पद मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 2000। ठीक है, तो 2000 आप लोगों को यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न है आप लोगों के लेवल के। ठीक है, तो ये सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके जो है ईएलपी में पूछने वाला है। ठीक है, तो रेलवे के जितने भी मेरे दोस्त जो है तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यहाँ पे आप लोगों को यूज़फुल होने वाला है। ये क्लास कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है लुप्त पद मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस तरह के प्रश्न अभी एक ठो कराया है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को मिलता है 15 सेकेंड का समय, और 15 सेकेंड में जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर छाप दीजिएगा। सबका उत्तर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलेगा, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 से लिखा हुआ है 10, तो कहिएगा कि इसमें जो है 3 जोड़ दिया गया होगा। ठीक है, 10 से लिखा है 17, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 7। इसके आगे मालूम नहीं है, इसके आगे मालूम नहीं है, इसके आगे यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 13। ठीक है, यहाँ पे 13 जोड़ा है, यहाँ पे जो है आप लोगों का 7 जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है ये हम लोगों को अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ से 7 हो गया, 7 के बाद अगर हम यहाँ पे 9 जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 के बाद 9 जोड़ते हैं, यहाँ पे 7 के बाद 9, तो यहाँ पे 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9 हो जाएगा 26। ठीक है, और यहाँ से आगे हम 11 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 26 11 37, और यहाँ पे देखिए 13 जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों के जो है क्या जोड़ा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है ना, यहाँ पे 3 नहीं 5 जोड़ा गया है ना, कह रहे हैं कि कहाँ, 5 से 10 होने में 5 जोड़ेंगे, उसके बाद से 17 होने में 7, उसके बाद से 9 जोड़ेंगे, उसके बाद 11, उसके बाद 13। ये क्या है, विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। ठीक है, विषम संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं, पहले 5 फिर 7, तो आगे 9 हो जाएगा, फिर 11 फिर 13। ये विषम संख्याओं के जो है श्रेणी को जोड़कर इस श्रृंखला को बनाया गया है। तो हम लोगों को मिल रहा है 26 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और ये भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दिया गया है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बेहतरीन से बेहतरीन जो है प्रश्न को यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा, और इस तरह के प्रश्न आप लोग डेली क्लास में आइए 11 AM पे। ठीक है, 11 AM पे ये क्लास चलेगा डेली, तो डेली आप लोगों को क्लास से जुड़ना है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए आप लोग डेली क्लास में आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया श्रृंखला, इसमें जो है आप लोग को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ पे लिखा है आई, तो आई का जो है आप लोगों का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले जो है कोड क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो कहिएगा ये होता है 9, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15,
आर का कोड होता है 18। तो इसके आगे जो है आप लोगों को वैल्यू बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा कि 9 से 12 हो गया। ठीक है, 9 से 12 हो गया मतलब इसमें 3 प्लस जोड़ दिया गया है। 12 से 15 हो गया मतलब प्लस का 3 जोड़ दिया गया है। 15 से 18 मतलब प्लस का 3 जोड़ दिया गया है। 18 से प्लस का 3 करेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 जोड़ने के बाद 21। 21 पे कौन सी संख्या आती है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम होगा कि 21 पे जो संख्या आता है वो होता है यू। तो यू जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का भी राइट उत्तर मिल गया होगा और आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोग के सामने बेहतरीन तरीके से आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। छठे प्रश्न का कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न है और यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है। केवल जो है आप लोगों को मिलेगा इस बार 10 सेकेंड का समय और सभी लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे 10 सेकेंड के अंदर, क्योंकि प्रश्न में कुछ भी नहीं है और इस टाइप के प्रश्न मैंने अभी अभी आप लोगों को सॉल्व कराया है। तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं अब भी क्लास को स्टार्ट किए हैं तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादातर दिक्कत नहीं करने वाले हैं। केवल जो है आप लोगों को याद रखना है कोड कि 2 बी का कोड होता है, डी का होता है 4, एच का होता है 8, एन का होता है 14। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 2 से 4 होने में 2 जोड़ा गया है। ठीक है, 4 से 8 होने में 4 जोड़ा गया है, 8 से 14 होने में 6 जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए पहले 2 फिर 4 फिर 6, तो 6 के बाद हम कितना जोड़ेंगे 8, तो 14 8 कितना हो गया 14 8 कितना हुआ 22। और 22 जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम है किसका कोड होता है भी का। ठीक है, 22 किसका कोड होता है भी का। तो भी जो है इस प्रश्न का आप लोगों का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को इससे भी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। 7वां प्रश्न, दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है ये अलग टाइप का प्रश्न है और ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न है और आप लोग के एग्ज़ाम में इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो कहिएगा 196 लिखा है। ठीक है, तो 196 आपको दिमाग में आएगा कि ये जो होता है ये पहले 14 का वर्ग होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आया होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोगों के कम से कम तो 1 से लेके 20 तक के संख्याओं के वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा गया है ये क्या किया है कि 14 का घन करके और इसमें भाग कर दिया है 2 से। ठीक है, अब जो है सेम टू सेम यही लॉजिक लगाया जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये किसका वर्ग लिखा गया है तो कहिएगा 16 का। अब क्या किया जाएगा 16 का जो है घन करके उसमें भाग दे देंगे 2 का। ठीक है, 16 का घन का मतलब हो गया कि 16 गुणे कितना बार करना है हमको, 16 कितना बार गुणा करना है 3 बार। ठीक है, और उसमें भाग दे देना है 2 से, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 16 ही 256 और 256 में जब 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2048। ठीक है, और ये आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये फिर से आ चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए।
जो दिया गया श्रृंखला आप लोगों को है, इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए मैं दे रहा हूँ 10 सेकेंड का समय, क्योंकि अभी मैंने इस तरह के एक प्रश्न को सॉल्व कराया है। तो अगले वाले प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को खुद से देना है। ये जो है आप लोगों को जो है ज़्यादा तैयारी में जो है आपको यूजफुल होगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न मैं करूँगा और दूसरा प्रश्न खुद कीजिएगा, तो ज़्यादातर जो है आपके मनोबल बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा इन प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे हर एक प्रश्न को, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और आपको मालूम होगा कि साइंस का भी क्लास स्टार्ट है, मैथ का भी स्टार्ट है, और आपका यहाँ पे रीजनिंग का भी चल रहा है, और मॉडल सेट भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है आप लोगों के क्लास बेहतरीन तरीके से कराए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 60 से लिखा हुआ है 24, ठीक है। तो 60 से 24 कब होगा, जब 60 में हम अगर भाग दे दे कितना, 2.5 से, ठीक है। 60 में 2.5 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। 400 लिखा हुआ है 80, और तो इसमें भी भाग देना पड़ेगा 2.5 से, ठीक है। जब 2.5 से इसमें भी भाग हम दे देंगे तो ये हो जाएगा 192, ठीक है। और 192 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है 9वां। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में सीधा आने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये हमको लगता है कि 5 सेकंड का ही समय है, ठीक है। 5 सेकंड में ही बनने वाला ये प्रश्न है। सभी लोगों से थोड़ा सा जो यहाँ पे अपने नज़रिए से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ध्यान रख के प्रश्न को पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो और तो लगता है कि यहाँ पे बना दिए होंगे, प्रश्न का उत्तर भी बता दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिनको भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है वो जो है देखिए ये किस तरीके से बनाया गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए जो टी लिखा गया है अंत में, इसको पहले लिखा है, ठीक है। फिर यू उसके बाद में लिखा है, जो पहले लिखा है इसको सबसे अंत में लिख दिया है, ठीक है। यही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे इस प्रश्न में लगाना है। जो सबसे अंत में लिखा गया है उसको पहले लिखना है टी, उसके बाद में जो लिखा गया है इसके बाद में लिखना है ई, ठीक है। और जो सबसे पहले लिखा गया है इसको सबसे अंत में लिखेंगे एन को, ठीक है। अब देखिए टी ई एन जो है आपके कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोगों का, अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़िएगा, और आप लोगों को यहाँ पे समझना है। कह रहा है कि तैरना का संबंध जो है नदी से है, तो चढ़ना का संबंध किससे होगा, ठीक है। एनालॉजी का प्रश्न है, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम है कि एनालॉजी के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण है। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपके एनालॉजी से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। और एक बार आप लोगों को बता दूं कि आपका जो क्लास है उसका जो है आपका टाइमिंग बता दूं, 6 एक बार एम पे क्लास चलता है आप लोगों को रीजनिंग का। उसके बाद से 11 एम पे चलते हैं आप लोगों का जो है साइंस का, ठीक है। उसके बाद से जो है 5 पीएम पे चलता है आप लोगों का यहाँ पे जो है मॉडल सेट का, ठीक है। मॉडल सेट एक जो है कल का हम लोगों ने कर लिया है, आज जो है आप लोगों का दूसरा मॉडल सेट मिलेगा। तो आप लोग 5 AM पे तैयार रहिएगा। उसके बाद से एक क्लास चलता है आप लोगों को 8 PM पे, जिसमें जो है आप लोगों को मिलेगा मैथ का, ठीक है। तो ये जो है पूरा शेड्यूल जो है आप लोगों के सामने है 4 क्लास का। चारों क्लास आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो देखिए तैरना का संबंध नदी से दिया है, तो हम लोग कहाँ पे तैरते हैं, तो कहिएगा नदी में, ठीक है।
तैरने का काम जो है नदी में होता है, तो चढ़ने का काम कहाँ पे होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मालूम होगा कि समुद्र में चढ़ते नहीं हैं, सड़क पर चढ़ते नहीं हैं और तालाब में चढ़ते नहीं हैं। यानी कि जो है हम लोग पर्वत पे चढ़ने का कार्य करते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है नदी में तैरने का काम करते हैं, उसी प्रकार पहाड़ पे चढ़ने का, पर्वत पे चढ़ने का काम करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग जो है यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।